ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसमें दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। ये दो ही हम लोग को पढ़ना है। आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो मिक्स ग्रुपिंग भी आता है, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग है ना। ये भी पढ़ना है तो आगे है, अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो अभी हम लोग दो ही पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या है। सीरीज ग्रुपिंग में जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को हम इस तरह से अगर कनेक्ट करें तो इसको हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ये इंड टू इंड टर्मिनल है। इसका मान लेते हैं रेसिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये है R3 रेसिस्टेंस। मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल V है, इससे करंट जो जा रहा है वो I जा रहा है। अब थोड़ा सा एक सोचिए कि अगर एक सिंगल पाइप हो, इसको बीच बीच में हम सॉकेट से जोड़ दें, है ना, तो जितना यहाँ से पानी इंट करेगा उतना ही पानी यहाँ से आउट होगा। तो उसी तरह सोचिए करंट जितना यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ आएगा। तो आई चला करंट तो आई आया। अब हो सकता है कि इसका जो है जो मोटाई है वो पतला हो, इसका मोटा हो, इसका मोटा हो, कुछ हो डिफरेंट हो, तो इसमें पानी का जो फ्लो भी होगा वो अलग अलग होगा। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कुछ अलग होगा, V1 होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V2 होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। अब हम लोग ओम्स नियम से इसका हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR1। इसका क्या हो जाएगा, IR1। इसका क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, तो ये हो जाएगा IR2। और V3 कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा IR3। ये निकल गया पोटेंशियल ईच रेसिस्टेंस का। कैसा कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में अल्टरनेट मतलब इसके इन टू इन टर्मिनल जुड़े रहते हैं, या अल्टरनेट टर्मिनल। एक इसका अगर इसको हम अगर प्लस करते हैं तो माइनस, इसका प्लस, इस तरह से कनेक्ट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हमको देखने को मिलता है कि करंट जो होता है सारे रेसिस्टेंस से सेम फ्लो होता है ना। पोटेंशियल जो होता है प्रत्येक रेसिस्टेंस का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो सबको अगर ऐड करेंगे तो V1, V2, V3, तो कितना दिए थे, तो V दिए थे, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको हम हटा दिए, इस सब को हटा करके एक रेसिस्टेंस इस सारे के बराबर हम इसमें ऐड किए, तो उस रेसिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इसको हम सबको हटा करके एक रेसिस्टेंस हम ऐड कर दिए। बैटरी वही रहेगा, V जिसका पोटेंशियल होगा, करंट उतना ही फ्लो होगा जो I होगा, है ना। और इसमें हम मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस इसका जो है इस सारे के बराबर है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS लिखते हैं। तब यहाँ पे अगर पोटेंशियल का मान जो होगा वो V इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ तो बढ़ नहीं रहा है, एक ही रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, तो ये हो जाएगा IRS हो गया। अब क्या करते हैं, इस सारे का मान V का, V1 का, V2 का, V3 का इसमें पुट कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू लिखेंगे IRS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 और IR3 हो गया।
अब सब से आई आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आई कॉमन, तो आई आर एस इज इक्वल टू आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कैंसिल, तो आर एस इज इक्वल टू हो गया, आर एस मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, आर एस मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर एस इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब थोड़ा सा हम लोग रेडीमेड फार्मूला इसको जानेंगे। रेडीमेड फार्मूला में अगर हम लोग देखें तो अगर दो रेसिस्टेंस है, देखिए ये दो रेसिस्टेंस है ना, दो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R1 R2। अब इसका करंट आई जा रहा है, तो सीधा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा कितना, इसमें नहीं जानते कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा V1 और इसका पोटेंशियल कुछ होगा V2, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 बराबर आई R1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर आई R2, तो सारा ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा आई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा V। अब सबको हटा के अगर एक रेसिस्टेंस लिखें तो आर एस है ना, आई आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई R1 प्लस R2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आर एस इज इक्वल टू हो गया ये R1 प्लस R2। तो दो रेसिस्टेंस के लिए ये बात याद रखना है, ये तीन रेसिस्टेंस के लिए बात याद रखना है ना। अगर n रेसिस्टेंस रहता तो क्या होता, तो n रेसिस्टेंस रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन n तक जाते, तो सीधा लिखते यहाँ तक n टर्म। अगर सब रेसिस्टेंस बराबर हो जाए, सब कितना का बराबर हो जाए, ये R बराबर R, मान लेते हैं 1-1 ओम हो जाए या 2-2 ओम हो जाए, नहीं जानते R ओम हो जाए, तो ये R हो जाए, ये R हो जाए, सब R के बराबर हो जाए, तब क्या लिखते यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू क्या लिखते, R प्लस R होगा, सब R हो जाता है, तो ये कितना है 3 है तो 3R। अगर ये n रहता, n रेसिस्टेंस रहता तो कितना लिखते, सब अगर बराबर होता तो सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता, आर एस इज इक्वल टू एन आर, याद रखना है। ये n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, r क्या है रेसिस्टेंस, मतलब इक्वल रेसिस्टेंस, ये सब जो है इक्वल हो तब ये बात हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहचानने का नियम है कि सारे रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है प्रत्येक रेसिस्टेंस का, करंट सेम फ्लो होता है सारे रेसिस्टेंस से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। ओके, थैंक यू।